अब बात करें कम्युनल राइट्स की, तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में कम्युनल वॉयलेंस की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। ये दंगे अलग अलग राज्यों और समुदायों के बीच बढ़ रहे हैं, जो देश की कम्युनल हार्मनी को सीरियस थ्रेट बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं मणिपुर से, जहां 2023 में कुकी और मीती कम्युनिटीज़ के बीच में एथनिक क्लैशेस हुए थे। इन लड़ाइयों में कई लोगों की जान गई और हज़ारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इन एथनिक राइट्स को कम्युनल ताकतों ने भी भड़काया, जिसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल एजेंडाज भी इंक्लूड थे। अगर सरकार ने सही समय पर एक्शन लिया होता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। इसके अलावा 2023 में ही नूह हरियाणा में कम्युनल वॉयलेंस देखने को मिला। फिर हरियाणा में ही गायों की तस्करी के मामले भी सामने आए और फिर कानून को अपने हाथ में लेकर कुछ समाज के ठेकेदारों ने गाय तस्करों को पकड़ना और मारना शुरू किया, जिसमें जाने अनजाने में कई मासूम लोगों की भी जान गई। इसके अलावा बिहार के नालंदा में हुए दंगों को भी अगर देखें तो पता लगता है कि कैसे एक छोटे से कम्युनल डिस्प्यूट को एक बहुत बड़ा इशू बनाकर दंगा करवा दिया जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम क्लैशेस के दौरान बहुत हिंसा हुई और गवर्नमेंट को कर्फ्यू लगाना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इनके अलावा बांग्लादेश में भी अभी कम्युनल वॉयलेंस देखा गया, जिसमें हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू टेम्पल्स और घरों को टारगेट किया गया और ये वॉयलेंस अब एक इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। ये क्लियरली एक कम्युनल इशू है, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मारना या भगाने जैसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन सब इंसिडेंट्स को अगर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन है कि ये सब कम्युनल हेट्रेड और रिलीजियस पोलराइजेशन का नतीजा है। छोटे डिस्प्यूट्स को कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इनोसेंट लोग इस हिंसा का शिकार बनते हैं। भगत सिंह ने अपने समय में इन कम्युनल इश्यूज पर लेख लिखे थे और समाज में एकता बनाने के प्रयास भी किए थे। आज हमारे देश को इस कम्युनल पॉइजन से बचाने की बेहद ज़रूरत है। इसीलिए हमें भगत सिंह के आइडियाज़ को याद करके समाज में एकता बनाने की कोशिश करनी होगी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में लिखा था कि पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती है। बुतों को तोड़ने वाले ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। यानी भगत सिंह कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो किसी धार्मिक सिंबल से जुड़ी होती है, उनके नाम पर हम इंसानियत को भूल जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। भगत सिंह आगे कहते हैं कि मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में लोग पवित्र पशुओं के नाम पर एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। साथियों, आज भी यह बात हमारे समाज में लागू होती है। हरियाणा में जो मारपीट हुई थी, जिसमें गौ रक्षक ग्रुप ने मुस्लिम्स को टारगेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने गायों को हानि पहुंचाई है। भगत सिंह ने कहा था कि मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उनकी ये बात हमारे समाज के लिए एक मिरर है कि हम किस तरह से इंसानियत की अहमियत भूलकर धार्मिक सिंबल्स के नाम पर हिंसा में पड़ गए हैं। आज अगर हम भगत सिंह के आइडियाज़ को अपनाएंगे तो शायद हम ये बात समझ पाएं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। भगत सिंह कहते हैं कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बड़े बाधक है। हमें इनसे हर हाल में छुटकारा पाना चाहिए। आज भी अगर हम अपने आसपास देखें तो समाज में रिलीजियस डोगमा और सुपरस्टिशन का प्रभाव उतना ही है कि जितना भगत सिंह के समय में था। जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच धर्म के नाम पर मारपीट, ये सब हमें पीछे खींच रहे हैं। भगत सिंह की यह बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है कि हमें अपने आज़ाद विचार अपनाने पड़ेंगे और अंधविश्वास को त्यागना होगा। वो आगे कहते हैं कि जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई धार्मिक या सांप्रदायिक सिस्टम हमारे विचारों की आज़ादी को दबाने की कोशिश करे तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना ज़रूरी है। आज भी हम देखते हैं कि देश में कुछ सांप्रदायिक और धार्मिक संगठन अपने एक्सट्रीम व्यूज़ को सब पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और भगत सिंह ने इसी कट्टरपन को समाप्त करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का दकियानुसीपन और कट्टरपन, मुसलमानों के धर्मांधता और दूसरे देशों के प्रति लगाव, ये सब कुछ हमें ख़त्म करना होगा, दूर करना होगा समाज से।
लोगों का सांप्रदायिक दृष्टिकोण हमारी नेशनल यूनिटी के लिए खतरा है और इस बात का दुश्मन फायदा उठाता है। भगत सिंह ने यह बात तब कही थी जब ब्रिटिशर्स कम्युनल डिफरेंसेस का फायदा उठा रहे थे और आज भी यह बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडाज के नाम पर लोग कम्युनल राइट्स को फ्यूल करते हैं और असली इश्यूज जैसे गरीबी, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं देते। उन्नीस 1924 में कोहाट में बहुत भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। दंगों की वजह और उनके इलाज के बारे में बताते हुए 1928 में भगत सिंह ने सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज नामक लेख लिखा। इस लेख में वे कहते हैं कि भारत में एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों के अनुयायियों के जानी दुश्मन बन गए हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। भगत सिंह ने जैसा अपने समय के कम्युनल राइट्स पर लेख किया अपने समय पर, वैसा ही आज के समय में मणिपुर, हरियाणा या दूसरी जगहों पर देखा जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि ये मारकाट इसलिए नहीं हुई कि फला आदमी दोषी था, बल्कि ये इसलिए हुई कि वो हिंदू था, सिख था या मुसलमान था। आगे वो कहते हैं कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। ये सच बात है दोस्तों कि हमें सच में नहीं पता कि ये दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन धर्मों के लोग अपना रौब जमाने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि इन धर्मों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। सांप्रदायिक नेता यानी भगत सिंह ने कम्युनल लीडर्स को क्रिटिसाइज किया जो इंडिपेंडेंस और यूनिटी के प्रॉमिस के बावजूद या तो साइलेंट थे या फिर कम्युनल हेट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे। इससे उनकी लीडरशिप की फेलियर दिखाई देती है। आज के समय में भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो रिलीजन को पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करते हैं, जो कम्युनल एक्शन को और डीपन करता है। हिंदू राष्ट्र बनाने या वॉयलेंस इंसाइट करने के कॉल्स आज भी सुनने को मिलते हैं, जो भगत सिंह के क्रिटिसिज्म को और वैलिडेट करते हैं। लीडर्स जो यूनिटी की बात करते हैं वो ऑफन कम्युनलिज्म को बढ़ाते हैं। कम्युनल लीडर्स के अलावा भगत सिंह ने मीडिया को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। यानी मीडिया प्रोवोकेटिव हेडलाइंस से कम्युनल टेंशन को बढ़ाती है। मीडिया का असली रोल एजुकेशन और यूनिटी को प्रमोट करना था, लेकिन आजकल मीडिया नॉलेज स्प्रेड करने के बजाय इग्नोरेंस और हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है। ये बात भगत सिंह कह रहे थे 1928 में, और अगर आज के समय का मीडिया देखें तो वो भी फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा फैलाने में इन्वॉल्व है। सेंसेशनल हेडलाइंस और बायस्ड रिपोर्टिंग कम्युनल टेंशन को बढ़ाती है और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है। इसीलिए भगत सिंह की सभी बातें आज भी वैलिड है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि भगत सिंह खुद एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे और इसीलिए उन्हें मीडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता था। जब उन्हें चंपारण भेजा गया वहाँ के हालातों का मुआयना करने के लिए, उन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू सच्चाई और एजुकेशन को प्रमोट किया और कम्युनल हार्मनी के लिए काम किया। इसलिए उनकी मीडिया पर दी गई स्टेटमेंट्स बहुत मैच्योर और इन्फॉर्म्ड है, लेकिन मीडिया का रोल आज भी प्रॉब्लमेटिक है। भगत सिंह की वार्निंग आज भी वैलिड है, क्योंकि मीडिया का मिसयूज आज भी सोसाइटी में डिवाइसिवनेस को फोस्टर कर रहा है। आज हमें एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की ज़रूरत है जो भगत सिंह के विजन के मुताबिक लोगों को एजुकेट करे, कम्युनल टेंशन को रिड्यूस करे और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करे। उनका विजन हमेशा रेलेवेंट रहेगा और मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभानी चाहिए। भगत सिंह ने कम्युनल राइट्स के पीछे की इकोनॉमिक वजह को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया था। उनका कहना था कि कम्युनल राइट्स का असली कारण इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। उन्होंने कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल का रेफरेंस दिया जो कहते हैं कि अक्सर इकोनॉमिक इशू ही
सोसाइटल कन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। उनका कहना था कि भारत के आम लोगों की दशा यानी आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चवन्नी देकर किसी और व्यक्ति को अपमानित करा सकता है। आज भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम्युनल टेंशन का एक बड़ा कारण है। आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पॉवर्टी लोगों को वल्नरेबल बनाती है और उन्हें कम्युनल लीडर्स के प्रोपेगेंडा का शिकार बनाती है। जब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ावा देते हैं। भगत सिंह के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कम्युनल राइट्स का सॉल्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन में है। अगर आम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है तो सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। इन सांप्रदायिक चिंताओं के अलावा भगत सिंह ने बहुत खुशी के साथ एक पॉजिटिव शिफ्ट को भी ऑब्जर्व किया था कि उनके समय में यंग जनरेशन उन धर्मों से जो कम्युनल हेट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट करते हैं दूर हो रहे हैं। उनका कहना था कि आज के यूथ में एक ओपननेस आया है कि वो लोगों को रिलीजन के बेसिस पर हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं बल्कि सबको पहले इंसान समझते हैं फिर भारतवासी। आज भी ये ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट है। मॉडर्न इंडिया में कई यंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं जो कम्युनल बैरियर को तोड़ते हुए भगत सिंह के विजन के अकॉर्डिंग एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी के डायरेक्शन में सबसे पहले इंसान को इंसान समझते हैं फिर भारतवासी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये न्यू जनरेशन एक इंक्लूसिव और हार्मोनियस सोसाइटी को बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं जहां लोगों को रिलीजन के बेसिस पर जज नहीं किया जाता। भगत सिंह के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये यूनिटी और ओपननेस फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आज के यूथ को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो भगत सिंह के वैल्यूज़ को कंटिन्यू करें। एजुकेशन और अवेयरनेस भी इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी जिससे कि कम्युनल बैरियर्स और प्रिजुडाइसेस को दूर किया जा सके। इसके अलावा अगर धर्म को राजनीति के साथ देखने की बात की जाए तो भगत सिंह ने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच क्लियर सेपरेशन को एम्फसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि धर्म व्यक्ति का अपना पर्सनल डिसीजन है और इसमें दूसरों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखें तो हम सभी एक पॉलिटिकल फ्रंट पर इकट्ठा हो सकते हैं। धर्मों में चाहे हम अलग अलग रहकर पॉलिटिक्स में एक यूनिटी पॉसिबल है। आज के समय में भगत सिंह का ये प्रिंसिपल बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि रिलीजन का मिसयूज पॉलिटिक्स में काफ़ी होता है। राधे राधे। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। भगत सिंह के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें एंश्योर करना होगा कि धर्म और पॉलिटिक्स का आपस में कोई संबंध ना हो। एजुकेशन और अवेयरनेस से लोगों को समझाना होगा कि एक सेक्युलर सिस्टम ही सबसे अच्छी गवर्नेंस को जन्म दे सकता है। लेकिन आज के समय में सांप्रदायिक नेताओं या उनके फॉलोअर्स के लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म एक गाली जैसा हो गया है। उन्हें ये शब्द बड़े अपमानजनक लगते हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने नैरो कम्युनल एजेंडाज को प्रमोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यही लोग भगत सिंह की जयंती और शहीदी दिवस पर उनकी फोटो लगाते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करते हैं और जहां देखो वहां भीड़ जमा कर लेते हैं और भाषणबाजी करते हैं। ये राजनीतिक नेता या तमाम ऐसे लोग जो हर जगह भगत सिंह का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये लोग भगत सिंह की विचारधारा को समझते तक नहीं। भगत सिंह जो एक सेक्युलर और सोशलिस्ट भारत का सपना देखते थे, उन्हीं के नाम का ये लोग अपने कम्युनल एजेंडा के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में इन लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मार रहा है। जो लोग भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल करके कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं वो असल में भगत सिंह को दोबारा मार रहे हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो भगत सिंह को प्यार करते हैं और उनके विचारों को भी समझते हैं
अपने वैल्यूज से हट जाएं, बल्कि ये ज़रूरी है कि हमें कम्युनलिज्म को अपोज करते हुए सेकुलरिज्म को और स्ट्रांगली प्रमोट करना होगा, क्योंकि एक सच्ची सेकुलर और हार्मोनियस सोसाइटी ही एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। आज ज़रूरी है कि हम भगत सिंह की विचारधारा को समझें और लोगों को समझाएं और भगत सिंह के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें।